हाय फ्रेंड्स, ए टू जेड कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं फीटर सेकेंड ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और इससे पहले हम 74 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे 75 से। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे 75 से, तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, विच कपलिंग प्रोवाइडेड रिगार्ड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट, यानी किस प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के एक छोर को पूर्ण संपूर्ण में ला सकता है। एक छोर को पूर्ण संपूर्ण में मतलब एक सीधा में ला सकता है। वो कौन सा कपलिंग है, तो प्लेट कपलिंग होना चाहिए। यहाँ फास्ट कपलिंग दिया है, इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे प्लेट कपलिंग लिखेंगे। ठीक है, ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, प्लेट कपलिंग। प्लेट कपलिंग जो है क्या करते हैं, एक छोर से एक सीधा में जोड़ते हैं, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में जो जुड़ा हुआ दो पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्लेट कपलिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 76 क्या करा है, विच पुल्ली कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट डिफरेंट हाइट एंड एट वेरिंग डिस्टेंस, यानी कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाई और अलग अलग दूरियों पर शक्ति को मतलब शाफ्ट को शक्ति संचारित मतलब पावर ट्रांसमिट कर सकता है। उस पुल्ली को हम कौन सी पुल्ली कहते हैं, तो आप जानते होइएगा उसको कहते हैं रोप पुल्ली। रोप पुल्ली क्या होता है, छोटा से लेके बड़ा तक होता है, उसका ऊंचाई भी अलग होता है और मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यास होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के व्यास होता है, जिसको हम मतलब अलग अलग दूरी पर वो कसा जाता है। एक 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 जगह को दूसरे जगह पर ट्रांसमिट किया जाता है पावर उसके द्वारा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोप पुल्ली बोलेंगे। ठीक है, इस सब का एक इमेज आपको हम बता देंगे एक वीडियो में। ठीक है, चलिए अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्या कह रहा है, बेल्ट फास्टनर का नाम बताने। ये कौन सा बेल्ट फास्टनर है, इसका हमको नाम बताना है। तो याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट। ठीक है, फास्टनर कहती है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर, क्या बोलते हैं, क्रिसेंट बेल्ट फास्टनर। इसको याद रखेंगे, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। ठीक है, ये पर यहाँ पर एक चैन नुमा मतलब चैन नुमा से जोड़ा जाता है, चैन के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा इमेज में। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 प्रश्न पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 78, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओपन वेल्ट लेंथ ऑफ इफ सेंटर डिस्टेंस x, मतलब ओपन बोल्ट की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसका सूत्र ये तो नहीं है, दूसरा देखते हैं। इसका राइट साइड में ऑप्शन होगा 78। हाँ देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई बराबर बड़ा डी बट्टा छोटा डी, बड़ा डी प्लस छोटा डी बाई 2 इंटू 3.1/7 प्लस 2x। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका लंबाई का फॉर्मूला यही होता है, बड़ा डी यानी बड़ा व्यास प्लस छोटा डी मतलब छोटा व्यास बट्टा 2 इंटू 3/1/7 इंटू 2x। इसको प्लस में 2x करेंगे, इंटू में नहीं, प्लस में 2x करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला पूछ सकता है। अब 79 कह रहा है ये कौन सा पुल्ली है। 79 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पुल्ली, इस पुल्ली को हम कौन सा पुल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कौन सा पुल्ली बोलते हैं, फ्लैट पुल्ली बोलते हैं। कौन सा, फ्लैट पुल्ली। ठीक है, इसको कौन सा पुल्ली बोलते हैं, फ्लैट पुल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कौन सा पुल्ली, फ्लैट पुल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 80 नंबर है। कह रहा है विच गियर रन मोर साइलेंटली, मतलब कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, आराम से चलता है, एकदम साइलेंट मोड में चलता है, कौन सा गियर। ठीक है, तो वो है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर जो है एकदम आराम से चलता है, उसमें कोई मतलब आवाज़ नहीं होता है, वाइब्रेट नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, मतलब हेलिकल गियर जो है बहुत रिलैक्स होकर चलता है, आराम से चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 81। 81 क्या कर रहा है, विच डॉक्यूमेंटेशन
रिकॉर्ड इज यूज टू नोन बैच नंबर, डेट ऑफ एलोकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड साइज ऑफ बैच। यानी बैच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बैच के आकार का पता लगाने के लिए कौन सा प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। मतलब देखिए, किसी भी चीज़ को चेक करना है, जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सामान हो गया, मान के चलिए कोई बिस्कुट हो गया, कोई साबुन हो गया, उसका बैच संख्या, आवंटन संख्या, उत्पादन संख्या, ये सब चीज़ हम मतलब रिकॉर्ड हमको चेक करना है तो कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, वो पूछा गया है। तो वो हम करते हैं जॉब कार्ड से। जॉब कार्ड क्या होता है? जॉब कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें हम प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल देते हैं। जैसे कि अगर हम मॉल में कोई सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, उस मतलब प्रोडक्ट का पूरा डिटेल होता है ना। या कोई बिस्कुट लीजिएगा या कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो उसके बारे में कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, सारा चीज़ उस पर अंकित होता है। तो वो चीज़ को उसको क्या कहते हैं? जॉब कार्ड कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82, जो कि लेफ्ट साइड में है हमारा। 82 एक गियर है, गियर मैकेनिज्म का नाम बताना है, इसको कौन सा गियर बोलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गियर मैकेनिज्म, इस गियर मैकेनिज्म को कौन सा बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन। क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन बोलते हैं, ठीक है। एक लंबाई होता है, एक वृत्ताकार गियर एक दूसरे के ऊपर रोटेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 83। 83 नंबर क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लीड इन लीड ब्रोंज बेरिंग मटेरियल। मतलब सीसा कांस बेरिंग मटेरियल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? सीसा कांस बेरिंग में सीसा का प्रतिशत कितना होता है, वो क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, सीसा का प्रतिशत में 24% होता है। क्या होता है? 24% सीसा का प्रतिशत होता है, याद रखेंगे। किस में? कांस में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मैलेकाइट ओर। मतलब मैलेकाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत कितना होता है। अब मैलेकाइट अयस्क जो होता है उसमें तांबा का प्रतिशत पूछा गया है, तो वो 55% होता है। क्या है? 55% तांबा का होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, मैलेकाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत 55% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज बेसिकली एन अलॉ ऑफ कॉपर एंड टीन। मतलब कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की मिश्र धातु है। मतलब तांबा और टीन मिला के हम कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मुंज मेटल बनाते हैं हम लोग। मुंज मेटल किसका बना होता है? तांबा और टीन। शीशा भी हो सकता है बट इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन मुंज मेटल ले लेते हैं, ठीक है। मुंज मेटल में तांबा और टीन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन तो उधर भी है, ठीक है। तो पहले हम 86 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाई कॉपर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड एप्लीकेंस। यानी विद्युत केबल और उपकरण में तांबे के बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। क्यों? तो देखिए, सस्ता नहीं होता है तांबा, और तन भी तो होता ही है। लेकिन आगे का ऑप्शन देखते हैं। आगे का ऑप्शन क्या कह रहा है? 86 कह रहा है आसानी से सोल्डरिंग हो जाता है या गुड कंडक्टर। तो याद रखेंगे, तांबा जो है हमारा गुड कंडक्टर में आता है, तो इसके लिए आंसर डी हो जाएगा। तांबा इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 87 कह रहा है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कास्ट्रीट। यानी कास्टेराइट है। कास्टेराइट किस धातु से निकाला जाता है? कास्टेराइट जो है किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का है। कास्टेराइट जो है वो एल्युमिनियम का है, याद रखेंगे। ये सब अयस्क है। अयस्क के बारे में से बढ़िया से पढ़ लेंगे, क्योंकि अयस्क का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग पोजीशन। यानी कौन सा कपलिंग डिसएंगेजिंग प्रावधान होगा उत्पन्न करेगा। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है। यूनिवर्सल कपलिंग को हम ज़रूरत के हिसाब से सजा सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं डिसएंगेजिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर क्या कह रहा है। विच ड्राइव इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट। मतलब लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति को ट्रांसमिट करने के लिए किस ड्राइव का उपयोग करेंगे। याद रखेंगे, लंबी दूरी के लिए हम हमेशा मतलब रोप ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। लंबी दूरी और ज़्यादा मात्रा में
अगर पावर ट्रांसमिट करना हो तो, ठीक है। लंबी दूरी हो या ज़्यादा मात्रा में ट्रांसमिट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, रोप ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 14-15 क्वेश्चन हो गया, और कल का जो सेशन होगा नेक्स्ट वीडियो में वो हम 90 से क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।